You won't believe what happened. आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट took birth in my dream. Can you imagine? I saw this dream जिसमें मैंने देखा कि एक टेबल पे बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स स्प्रेड हो रखे हैं और मैं देख रही हूँ कि उसमें ऐसा मतलब कोई बोल रहा है, सम मेल वॉइस, आई डोंट नो, चेहरा नहीं दिखा मुझे, एंड वो बोल रहे हैं कि ऐसी वीडियो होनी चाहिए, ऐसी रीडिंग होनी चाहिए जिसमें एक इंसान को अपनी लाइफ टाइम की पूरी नॉलेज मिल रही है, उनको पता चल रहा है कि उनका लाइफ टाइम कैसा जाएगा, उनका क्या पर्पस है, उनके क्या ब्लेसिंग्स हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसके लिए उनको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो पास्ट लाइफ में क्या थे और इस लाइफ में वो कैसे आए हैं। आई मीन एंड इट्स लाइक कि वो एक होलसम रीडिंग होनी चाहिए, एक 1 पॉइंट रीडिंग होनी चाहिए। और मैं लिटरली ड्रीम में मैं नोट कर रही हूँ पॉइंट्स, ठीक है, कि मैं ऐसे करूँगी, मैं ये वीडियो बनाऊँगी, और एंड मैं सोच भी रही हूँ कि हाँ, मुझे वैसे भी बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, सो इट्स बेटर कि मैं एक होलसम वीडियो बनाऊँ। ये मैं ड्रीम में आई एम हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन विद दैट मेल वॉइस, एंड देन आई वेक अप एंड आई फॉरगेट अबाउट द ड्रीम। मैं भूल गई कि ऐसा कोई सपना आया था, एंड सडनली माई डोरबेल रिंग्स और मुझे डिलीवर हुआ मेरा न्यूली परचेज टैरो डेक। और जैसे मैंने वो डेक खोला, एकदम से जैसे एक एक फ्लैशबैक, पूरा ड्रीम एक पिक्चर की तरह मेरे दिमाग में आ गया। लाइक मैंने ड्रीम देखा था, उसी वक्त आई नोटेड डाउन एवरीथिंग, और फिर आई डिसाइडेड कि नाउ इज़ द टाइम टू शूट द वीडियो। नमस्ते, मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, टू सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। तो आज की प्रकार रीडिंग, जैसे कि हमने बात की, इज़ अबाउट योर लाइफ जर्नी। इस रीडिंग में मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके अबाउट योर लाइफ जर्नी आपको मिल जाए, एंड अलग अलग एलिमेंट्स डाले हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस डाले हैं। वी ऑल्सो हैव आवर एस्ट्रो डाइस, एंड आप देख सकते हैं कि ये स्टैक भी काफ़ी मोटा है, पाइल काफ़ी मोटी बनी है, तो इट्स लाइक क्वाइट होलसम। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डिटेल्ड रीडिंग हो सके। सो इस रीडिंग के लिए वी हैव 3 पाइल्स इन फ्रंट ऑफ अस। पाइल 1 इज़ आर्चएंजल माइकल, पाइल 2 इज़ लेडी पोर्शा, पाइल 3 इज़ काली माँ। सो इन तीनों में से कोई भी एक पाइल यू हैव टू सिलेक्ट। पाइल सिलेक्ट करने के लिए आप आगे वीडियो में क्लिप है, उस पर पॉज करके आराम से एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्ट करने के बाद यू कैन स्किप द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं, एंड स्किप द वीडियो टू टाइम स्टैम्प एंड एन्जॉय द रीडिंग। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट करता है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। हो सकता है उन दोनों पाइल्स में कुछ मैसेजेस हों जो आपको मिलने हैं। टेक वॉट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी फॉर द डिटेल्स। प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हैं मेरे इंस्टाग्राम की और मेरे ईमेल आईडी की, वहीं पर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। कोई मैसेजेस में, कमेंट्स में आपको मैसेज करते हैं तो प्लीज़ वो मैं नहीं हूँ, वो धोखा है, ठीक है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, ऑलराइट। पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है आर्चएंजल माइकल। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर योर लाइफ जर्नी। सो इस रीडिंग में जो मैंने एलिमेंट्स ऐड किए हैं वो हैं पास्ट लाइफ पर्सोना, आपकी पास्ट लाइफ पर्सनालिटी, आपकी दिस लाइफ पर्सनालिटी, आपका लाइफ जर्नी, आपके इस लाइफ टाइम में चैलेंजेस या लेसन क्या हैं और उनको आप कैसे पूरा कर सकते हैं, आपकी इस लाइफ टाइम में ब्लेसिंग्स क्या है और आप क्या कर सकते हैं टू अट्रैक्ट देम। देन वी हैव व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस एंड व्हाट इज़ योर टैलेंट और गिफ्ट्स दैट जो आपको ब्लेसिंग में मिले हैं, एंड एडिशनल मैसेजेस कि आप अपने लाइफ टाइम का
फुल यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो आपको सुनने ज़रूरी हैं फॉर अ स्मूथ एंड मोर फ्रूटफुल लाइफ. सो वो सब इस रीडिंग में इंक्लूड किया गया है. सो फर्स्ट मैसेज, आर्चएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन. You are safe, angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle to occur. I feel that ये मैसेज शायद आप में से काफ़ी लोगों को सुनने की ज़रूरत थी कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप बिल्कुल सेफ हो. शायद आप लोग काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हो और काफ़ी डरे हुए हो एंड फियर्स हैं आपके अंदर, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि आप बिल्कुल सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो. आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कंसर्न को सरेंडर कर दें ताकि मिरेकल्स यू कैन अट्रैक्ट इन योर लाइफ. Now, let's see your past life persona, past life personality. So we have rescuer and groundhog spirit. Time to let go. Now the beautiful thing about इन दोनों कार्ड्स के बारे में इज़ दैट यू गाइज कि ग्राउंड स्पिरिट ने अपने हाथ में हार्ट पकड़ा हुआ है एंड इसने भी अपने हाथ में हार्ट पकड़ा हुआ है. So it shows that past life में you guys were very compassionate. So it does not mean कि आप इस लाइफ में compassionate नहीं हो. It's just that कि ये past life की ही बात हो रही है. ठीक है, आप बहुत compassionate थे, आप बहुत I feel you guys were very sensitive कि आपका like it's not like कि आपका दिल आपने कहीं गाड़ के bury किया हुआ है. It's almost like you are open to offering it to people and you're very giving type of person. And rescuer में लिखा है provide strength and support to others in crisis, acts out of love with no expectation of reward. कि आप दिल से हर किसी के लिए हाजिर हो, अपना दिल हर किसी को दे देना, दिल से सबके लिए करना. और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये कि अच्छा मैंने अपना दिल दिया तो you also give me your heart. No, you were like कि चल रख ले, कोई बात नहीं. I'm all about love and caring and support and compassion and kindness. And with the groundhog spirit मुझे से भी लगता है कि आप में से काफ़ी लोग were the kind of people, अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर पाए तो आप उस चीज़ को बड़ा दिल पे ले लेते थे और you probably used to become very hard on yourself. आप में से काफ़ी लोग could be like rescuers, firefighters, protectors in your past life, क्योंकि यहाँ पे आर्चएंजल माइकल भी है, which is like protection. So you could be like protectors in your past life or like in the navy, like or soldiers or something like that. But आप काफ़ी ज़्यादा people who basically the kind of person जो अपने ऊपर बहुत हार्ड हो जाता है कि आई कुड हैव हेल्प्ड दिस पर्सन, मुझसे हेल्प नहीं हो सकी, मुझसे ये नहीं हो सका, उस टाइप ऑफ एनर्जी. और अगर कोई आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे कि कोई बात नहीं. एंड आई लिटरली फील हो जाता है आप में से कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मैं तो आज भी ऐसे ही हूँ. जस्ट आई फेल दैट. बट आपकी पास्ट लाइफ एनर्जी तो क्लियरली ऐसी आ रही है कि यू वर दैट काइंड ऑफ पर्सन. एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आई फील दैट कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए आपने अपनी पास्ट लाइफ में ना, आई नो यू गाइज ऑब्वियसली कईयों को नहीं पता होगा कि पास्ट लाइफ में क्या होता है, बट आई स्ट्रांगली फील कि आपकी पास्ट लाइफ में यू हैड अ नेचुरल डेथ. बट आई ऑल्सो सी दैट कि हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ हो कि यू लॉस्ट समवन एंड यू वर नॉट एबल टू I would say bear that pain and उस वजह से you were always like कि मुझे जो दर्द हुआ किसी और के साथ ना हो, and you were all about saving people's life and helping people and just making sure that everyone is safe and everyone is safe with their near and dear ones, because आपको पता था कि how it feels to lose someone, to किसी से बिछड़ने का दुख आपको पता था, तो आप नहीं चाहते थे किसी और को वो चीज़ फील हो. लाइक सुपर सेंसिटिव एंड काइंड आई फील. आई ऑल्सो फील अपने पास्ट लाइफ में किसी नियर वाटर्स आप रहते थे, नियर वाटर्स, ओशन, सी, एंड इसलिए भी थोड़ा सा वो लाइफ बोट वाला एनर्जी आ रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा. बट आई फील दैट कि कहीं ना वो एक ग्राउंड हॉग स्पिरिट जो है ना, इट रियली अटैचेस. तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आपकी एक कुछ अटैचमेंट्स काफ़ी थी और कहीं ना कहीं आई फील दैट आपके लिए लेट गो करना और चीज़ों से मूव ऑन करना काफ़ी मुश्किल टास्क होता था. ठीक है, सो नाउ कंपेयरिंग इट
to your current this lifetime energy, we have Queen and we have Dove spirit, peace. So Queen and Dove actually काफ़ी delicate and feminine energies हैं. पास्ट लाइफ वाली एनर्जी आपकी थोड़ी प्रोटेक्टर मैस्कुलिन वाली है, इस लाइफ टाइम वाली थोड़ी फेमिनिन एंड डेलिकेट है. बट क्वीन इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टर. क्वीन में लिखा है रेडिएट्स द रीगल फेमिनिन, यूजेस हर बेनेवलेंट अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट अदर्स. कि जहाँ आप पिछले लाइफ टाइम में बाय फोर्स बाय एक्शन लोगों की हेल्प कर रहे थे, लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, यहाँ इस लाइफ टाइम में आप अपनी काइंडनेस, लव, इंटेलिजेंस के थ्रू लोगों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, अपनी पावर एंड पोजीशन के थ्रू लोगों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं. एंड डव स्पिरिट इज पीस. कि ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे तलवार निकाल के नहीं प्रोटेक्शन करें, बड़े पीसफुली आउट ऑफ लव विद काइंडनेस आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं टू मेंटेन पीस, टू मेंटेन हार्मनी. कहीं ना कहीं आई फील दैट इस लाइफ टाइम में डव स्पिरिट एनर्जी इज शोइंग मच इम्प्रूवमेंट एज कम्पेयर टू द ग्राउंड हॉग एनर्जी. कि पिछले लाइफ टाइम में आपको इतना पीस नहीं था क्योंकि यूज टू रियली अटैच टू थिंग्स और लेट गो करना मुश्किल होता था और अपने आप को रिवाइव करना, आगे बढ़ाना चीज़ों से, मेंटली एक पीस पे आना, चीज़ों के बारे में एक्सेप्टेंस मुश्किल थी. इस लाइफ टाइम में द एनर्जी इज़ मोर पीसफुल, द एनर्जी मोर पीस ओरिएंटेड. कि कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, एक हार्मनी ज़्यादा है, एक प्रोग्रेस ज़्यादा नज़र आ रही है. एंड इट्स मोर ऑफ अ पीस लविंग एनर्जी, एक हार्मनी लविंग एनर्जी है. अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट पीसफुल, अगर आपको ऐसा लगता है तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपके जो नॉट बीइंग पीसफुल विल ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू. नॉट बीइंग पीसफुल मतलब कि आप में ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो रियल और ट्रू नेचर है और ऑथेंटिक स्पिरिट जो है वो पीस लविंग है, वो हार्मनी लविंग है. वो उसको ज़्यादा फाइट नहीं करना है, उसको ज़्यादा इट्स नॉट लाइक कि आप कहो कि फाइट तो किसी को भी नहीं करना, नहीं. जैसे पास्ट लाइफ में इट वॉज लाइक फाइटर वाला एनर्जी, इस लाइफ टाइम में इट्स नॉट अ फाइटर वाला एनर्जी, इट्स मोर ऑफ अ काम, पीस एंड एक शांत वाला एनर्जी. सो वेरी वेरी मच रिकमेंडेड कि आप लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा. अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो यू आर इन दैट डव स्पिरिट एनर्जी और लाइक वेरी मच गेटिंग देयर एंड इट्स वेरी गुड. और उससे आप क्वीन एनर्जी में भी आएंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रोटेक्शन कर सकेंगे थ्रू योर पोजिशन एंड अथॉरिटी. एंड अगर आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करनी है, आई फील दैट मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग, मतलब एक अपना इनर पीस को प्रायोरिटी देना will really help you get close to it. Now let's see कि आपके लिए next था हमारा your life journey. So for your life journey हमारे पास है Knight of Pentacles, Queen of Wands, Magician and Page of Wands. Alright. So Magician and Queen of Wands, I mean what? Magical manifestors. The magical manifestors are here, my loves. आई फील दैट कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा लाइक मैजिक फ्लोज थ्रू यू. लाइक आपको क्या ज़रूरत है फाइट करने की. आई मीन यू जस्ट कैन स्विंग द मैजिक वॉन्ड और आपका काम हो गया. एंड आई फील दैट कि आप में से काफ़ी लोग यू आर दैट काइंड ऑफ एनर्जी. आप मेडिटेशन करके देखो, आपके दिमाग में जो सोच आएगी वो हो जाएगा, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा, आप जो बोलोगे नहीं, आप जो डिज़ायर करोगे बस अभी आपके अंदर इच्छा ही आएगी, इंस्पिरेशन ही आएगी और वो हो जाएगा. प्रोवाइडेड यू हैव पीस विद इन यू. काफ़ी लोगों के लिए आई फील दैट कि विद अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि पहले थोड़ा सा ग्राउंडिंग की ज़रूरत रहेगी बिफोर यू कम इन टू दिस मैजिशियन और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. आई फील दैट विद अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ जर्नी थोड़ी स्लो चल रही है, ठीक है. ऑल्दो यू हैव दीज मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मैजिकल एनर्जी कि आप फटाफट चीज़ों को जैसे वो शाकालाका बूम बूम में पेंसिल से ड्रॉ करके कर लेता था, उस टाइप की एनर्जी है. बट आई फील दैट कि वो ग्राउंड मेक करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए ताकि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में वर्क करें. आपको पता हो कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या, व्हाट मैटर्स टू मी,
इन द रियल वर्ल्ड, लाइक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी. क्योंकि मैनिफेस्टेशन करने को तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ऐसे गलत भी मैनिफेस्ट कर सकते हो ना. जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है वो मैनिफेस्ट कर ली, तो इसलिए पहले वो एक ग्राउंड लेवल सेट होना, एक आप में एक ग्राउंडिंग आना, एक ठहराव आना बहुत ज़रूरी है. और वो ठहराव मुझे लगता है आपके करियर या आपके वर्क के थ्रू आएगा. एंड आई ऑल्सो सी दैट यू आर द काइंड ऑफ पीपल जो अगर मैनिफेस्ट करते भी हो तो यू विल बी पेशेंट इनफ. एंड कहीं ना कहीं आपका जो पर्सपेक्टिव रहेगा मैनिफेस्टेशन इन लाइफ वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रहेगा कि मुझे लॉन्ग टर्म में क्या गेन देगा, मुझे लॉन्ग टर्म में क्या सिक्योरिटी देगा. ठीक है, और वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क भी करेगी, बहुत अच्छे से वर्क करेगी. विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई ऑल्सो सी कि कहीं ना कहीं यू आर द काइंड ऑफ पीपल हु आर लाइक स्लो एंड स्टडी विन द रेस. कि किसी को उम्मीद नहीं रहेगी कि हाँ ये इंसान जीत जाएगा, बट सब खरगोश को ही देख रहे हैं कि अच्छा वो तो कूदियाँ मार रहा है, कूदियाँ मार रहा है, कूदियाँ मार रहा है. उतने में किसी को पता नहीं चल रहा कि कछुआ कब रेस जीत गया. तो यू आर लाइक द टॉर्टॉइज ऑफ द सोसाइटी. सो आपको देख के हमेशा हो सकता है लोगों ने हमेशा कहा हो कि ये तो बहुत ही स्लो है, इससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, ये थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे चल रहा है एंड थोड़ा अंडरग्राउंड वर्क कर रहा है. एंड देन पता ही नहीं चला कि कब आगे निकल गए. विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन एनर्जी आई ऑल्सो सी दैट कि विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही काफ़ी इंस्पिरेशन एनर्जी आ रही है. आई फील दैट यू गाइज आर वेरी वेरी टैलेंटेड, very talented, very intelligent and very creative, resourceful people. इस लाइफ टाइम में आपको एक मैसेज है कि you have all it takes, you have all you need to अपनी लाइफ को जैसा आप चाहते हो वैसा बनाने के लिए. all you need to do is कि एक मैनिफेस्ट करो बट प्रैक्टिकल एफर्ट मत भूलो, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एफर्ट ज़रूर जाएगा. यू नो आई स्ट्रांगली फील इस ग्रुप में अ लॉट ऑफ यू कुड बी नंबर 8 लाइफ पाथ, 8 डेट ऑफ बर्थ. आई जस्ट फील दैट ये मैजिशियन का जो इन्फिनिटी का सिंबल है वो देख के 8s. ठीक है, बट इट्स लाइक कि यू नो चीज़ें इनिशियली थोड़ी स्लो हो सकते हैं बट देन इट्स लाइक आप ही की जीत है, यू आर गोइंग टू विन. आई ऑल्सो सी कि यू हैव टू ऑल्सो यू नो एक तरह से मुझे लगता है कि विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विद द ब्लैक कैट थोड़ा सा अपनी प्रोटेक्शन के ऊपर काम करना ज़रूरी है. अब प्रोटेक्शन इज़ व्हाट, इट्स एक्चुअली क्लेंजिंग. बेसिकली प्रोटेक्शन क्लेंजिंग ही होती है, क्लेंजिंग एंड शील्डिंग. उसके लिए ऑफकोर्स प्रैक्टिसेस होती हैं. ठीक है, प्रेइंग वर्क्स अ लॉट, मेडिटेशन वर्क्स अ लॉट इन प्रोटेक्शन. यू नो वी हमें अंदाज़ा नहीं होता बट मेडिटेशन एक्चुअली हेल्प्स यू प्रोटेक्ट. वाई? क्योंकि दिमाग क्लियर हो जाता है ना. इट्स ऑल क्लियर, इट्स ऑल क्लीन. तो अंदर क्लीन है तो बाहर की नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट ही नहीं करोगे. बाहर की नेगेटिविटी हम कब अट्रैक्ट करते हैं? जब हमारे अंदर भी कुछ नेगेटिविटी कुछ चल रहा होता है. ठीक है ना. दूसरी बात ये है कि येस ऑफकोर्स कुछ लोग हो सकता है इनटू यू नो यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइकिक्स, तो इसलिए भी आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. उसके लिए मंत्र जाप कोई या कोई यू नो प्रेइंग और हीलिंग प्रैक्टिसेस आर रियली गोइंग टू हेल्प. मेडिटेशन तो है ही देखो विदाउट डाउट ऑफ कोर्स. ठीक है, आई ऑल्सो सी यू नो गुड राइटर्स in this pile. I also see good writers and craft people in this pile and very intelligent people I must say. I also see that कि कहीं ना कहीं you know आपके लिए एक टास्क है इस लाइफ में to discover and believe in your magic. कि before you believe in your magic your life is like Knight of Pentacles, slow. And when you believe in your magic your life is like Page of Wands, fun, adventure, मस्ती, exploration, excitement. ठीक है, मतलब और एकदम रफ्तार भी बढ़ जाएगी, speed up. So that is the whole difference. The only point is you recognizing, acknowledging and appreciating अपना talent, potential, abilities, your magic. एंड यू नो आप में से काफ़ी लोगों को कैंडल्स काफ़ी अट्रैक्ट करती हो सकते हैं बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक ऑल सराउंडेड बाय कैंडल्स एंड इवन कैट्स. ठीक है, बिकॉज यू हैव दैट साइकिक एनर्जी ऑफ कोर्स विच लाइक एनर्जी. आई मीन विच लाइक एनर्जी में कुछ ख़राब नहीं है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि यू आर मैजिकल, यू हैव पावर्स.
and definitely when you have powers, you also have natural healing powers. But like I said, having powers is not something which is very easy. It's not easy to have powers. It's very important कि आपको पता हो कि आपको अपनी पावर्स को यूज़ कैसे करना और कैसे चैनलाइज करना है, क्योंकि कई बार खुद की पावर्स खुद को डरा जाती हैं एब्सोल्युटली। तो उनको सही तरीके से यूज़ करना आना, उनको सही तरीके से चैनलाइज करना आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअल अगर प्रैक्टिसेस में डालते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत बहुत बेहतर रहेगा इनटू टू चैनलाइज योर एनर्जी बेटर एंड मेक द मोस्ट ऑफ योर लाइफ। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या चैलेंज है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन, वी हैव फ्यूचर एंड वी हैव ऑर्फन्ड। वी हैव फ्यूचर एंड ऑर्फन्ड। So I feel that कि with orphaned, well it makes a lot of sense actually, क्योंकि orphaned is all about feeling like not fitting in, कि आपको लगता है कि आप सबसे अलग हो, आप थोड़े weird हो, like you are the tortoise ना। सब तो rabbit को देख रहे हैं, सब rabbit को appreciate कर रहे हैं, tortoise को तो कोई देख नहीं रहा, tortoise को तो कोई appreciate कर ही नहीं रहा, लेकिन रेस किसने जीती? tortoise ने। So I feel that कि आपको आपका challenge है to accept योर यूनिकनेस। आप हो वेयर्ड, आप हो अलग, डोंट डिम टू फिट इन। आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रह सकता है कि आप फिट इन करने के चक्कर में अपनी लाइट डिम कर दो, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लुक एट द कैंडल, लुक एट द फायर, ठीक है। तो आप में बहुत फायर है, लेकिन अपना फायर डिम मत कर देना कि आप बोले कि नहीं मैं तो जो सोचते वो हो जाता है। जैसे संजू था इन शाका लाका बूम बूम, प्लीज़ इफ़ यू डोंट गेट द रेफरेंस यूट्यूब पे देखो और गूगल इट और व्हाटएवर, ठीक है, बट यू शुड नो संजू फ्रॉम शाका लाका बूम बूम। सो बेसिकली बट जब उसको पता चला कि अपनी पावर्स को ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, तो सब उससे बात करना चाहते थे एंड फ्रेंड्स बनना चाहते थे एंड स्टफ लाइक दैट। आई थिंक वो ऐसा ही कुछ था, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, बट एम्ब्रेस इट, एम्ब्रेस योर यूनिकनेस एंड ओन इट, ओन योर लाइट, क्योंकि इट इज़ वो उसको ओन करने से सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं है, यू आर टू प्रोटेक्ट अदर्स थ्रू इट, यू आर टू हेल्प द सोसाइटी थ्रू इट, ठीक है। ये आपका पाथ है, ये आपका जर्नी का हिस्सा है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका जर्नी मुश्किल होगा। एंड देन वी हैव फ्यूचर। फ्यूचर इन challenge, I feel that कि probably you are too much concerned about the future, you're always focused on future में क्या होगा, future में कैसे करना है। I feel that it is very important कि बहुत ज़्यादा future में focus ना करते अगर आप अपने present पर ध्यान देंगे, क्योंकि future में ध्यान देते हैं कि मैं कल को like आपको लगता है आपका कोई talent, आप कहते हो कि नहीं मैं कल को ये चीज़ utilize कर लूँगा, अभी मैं इस पर नहीं ध्यान दूँगा। तो क्या है कि फ्यूचर का सोचने के चक्कर में आप अपना प्रेजेंट को स्पॉइल कर रहे हो, आपका प्रेजेंट डिम होके निकलता जा रहा है, ठीक है। तो फिर ज़रूरी है कि आप प्रेजेंट में ही अपनी लाइट को शाइन करो, एम्ब्रेस योर यूनिकनेस। आप ये मत सोचो कि आप लोनली हो, जस्ट सी योर सेल्फ एज अ सोलो राइडर, सोलो फ्लायर, कि मैं अकेले ही बहुत हूँ, आई एम इनफ सोलो, ठीक है। और अपनी टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज करो, अपनी लाइट को रिकॉग्नाइज करो। नाउ लुकिंग एट द ब्लेसिंग, वी हैव एक्ट एंड द फेट्स। सो एक्ट एंड द फेट्स। सो ब्लेसिंग में एक्ट का मतलब ये है कि आप जिस तरफ भी कदम आगे बढ़ाओगे, आपके लिए वो चीज़ अचीव करना आसान रहेगा, क्योंकि एरीज एनर्जी, एरीज इज द अचीवर, एरीज इज नंबर 1, एरीज इज द लीडर, ओके। सो आप बिल्कुल चीज़ों को अचीव करोगे, ओनली यू हैव टू एक्ट अबाउट इट। आपको बस मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट में क्या है कि आपको अपना एक्शन और अपना थॉट प्रोसेस, ठीक है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस डालना है और अपना एक्शन डालना है, बस चीज़ क्रिएट हो गई, इट इज़ क्रिएटेड। एंड फेट्स आर विद यू। ब्लेसिंग में फेट्स आने का मतलब है योर स्टार्स आर विद यू, योर लक इज़ विद यू, डेस्टिनी इज़ विद यू, ठीक है। एंड द मोर यू एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, आपके डिज़ायर्स एंड विशेस उतने ही ज़्यादा एक्सेप्ट होंगे। द मोर यू एक्सेप्ट कि मेरी डेस्टिनी है टू यूज़ दिस पोटेंशियल, यूज़ दिस टैलेंट और
यू नो राइज अप सोलो, आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो वो एकदम पावर अप हो जाएगी, फिर आपको उसमें अपनी ब्लेसिंग नज़र आने लग जाएगी. अंडरस्टैंड? एंड आई फील दैट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दोज ब्लेसिंग्स, आई फील लाइक यू नीड टू, हो सकता है आपके अंदर बहुत आइडियाज़ आते हैं, बहुत सोच आती है, लेकिन आप उसकी तरफ एक्शन नहीं लेते हो. तो सोचने की जगह एक्ट टूवर्ड्स इट एंड यू विल अचीव इट. ज़्यादा सोचो मत, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो. देन वी हैव योर लाइफ पर्पस एंड योर गिफ्ट्स. ठीक है, सो वी हैव बिल्डर, कैंसल, क्लियर, डिलीट, 8 of cups and ace of wands. Wow, builder, Bob the builder. So I strongly like 8, number 8 vibe is so strong with you guys. Number 8 or like Saturn energy, just feel that is so strong. So I feel that builders are definitely, you guys are born to build and create. You are the creators. So it is totally up to you what you create of your life. अगर आप अपनी फायर, अपनी लाइट डिम करेंगे तो आप अंधेरा क्रिएट कर रहे हो. अगर आपको लाइट क्रिएट करनी है, एकदम यू नो लाइक फायरवर्क्स क्रिएट करने हैं, सो इग्नाइट योरसेल्फ. ठीक है, खुद को पहचानो तो दुनिया आपको पहचानेगी. ठीक है, आप वेट करो कि दुनिया तो मुझे पहचानने नहीं रही तो मैं क्या हूँ. ठीक है, आप खुद को डाउट कर रहे हो उस चक्कर में. नो, रॉन्ग वे. देन इट सेज कैंसिल, क्लियर, डिलीट. यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट्स एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म. आस्क द एंजल टू कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपका ना, मुझे लगता है कि आपका जो पास्ट लाइफ रहा है ना, उसमें भी आपने इतना अपने आप को कोसा है, इतना अपने आप को मतलब यू नो क्रिटिसाइज किया है कि वो एक बैगेज यू आर ऑलरेडी कैरिंग विद योरसेल्फ. तो अगर आप इस लाइफ टाइम में इस लाइफ टाइम में तो आपको डबल लाइक 2x आपको अपनी तारीफ़ करनी चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, ताकि आप इस लाइफ टाइम के पास्ट का भी बैगेज और नेगेटिविटी कैंसिल आउट करो और पास्ट लाइफ की भी नेगेटिविटी कैंसिल आउट करो. लिटरली आई स्ट्रांगली फील कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप से बहुत अच्छे से बात करें. आप में से काफ़ी लोग जो अपने आप को बहुत कोसते हो, बहुत ज़्यादा कोसते हो कि तुझसे ये नहीं हो सका, मेरे बस का तो कुछ नहीं है, माई लाइफ इज़ हेल एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सॉरी यूनिवर्स, बट यू रियली नीड टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग डबल टाइम्स. अगर सपोज मैं कह रही, सपोज आपने दिन में आधा दिन आपका निकल गया ख़राब और आपने सुना दी अपने आप को, अच्छी खासी सुना दी, तो कॉन्शियसली आपने नेक्स्ट हाफ ऑफ द डे में अपनी तारीफ़ें करनी है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अगर आपको अपनी हेल्थ इम्प्रूव करनी है तो आपको पता चल गया कि अच्छा अब मैंने छोले भटूरे खा लिए, तो फिर आप नेक्स्ट हाफ में खिचड़ी या हल्का खाना या दलिया ये सब खाओगे. ठीक है, अगर आप नेक्स्ट हाफ में कुछ हैवी खा लोगे लाइक पिज़्ज़ा और वट एवर, ठीक है, तो वो चीज़ आपको नुकसान करेगी ना. अभी नहीं तो इन फ्यूचर अगर आप रेगुलरली ऐसा करते रहते हो तो अंडरस्टैंड दैट इज़ हाउ. ऐसे ही है, सिंपल है एनर्जी वर्क. ठीक है, बहुत सिंपल है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप उसको कैंसिल, क्लियर, डिलीट कर सकते हो. यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी. यूज़ इट इससे पहले कि वो इतनी डेंस हो जाए कि उसको हटाना मुश्किल हो जाए. ठीक है, ये भी ध्यान रखना. देन वी हैव 8 ऑफ कप्स. ये मुझे इतना 8 नाउ अब मुझे पता क्या लग रहा है कि वो 8 एक्चुअली जो मुझे दिख रहा है ना, इट्स प्रॉब्ली नॉट जस्ट अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ, इट्स ऑल्सो अबाउट इनफाइनाइट पोटेंशियल. मुझे एक्चुअली इन्फिनिटी का सिंबल दिख रहा है कि आप में इनफाइनाइट पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पावर है. इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप कितना निकाल सकते हो उसमें से. 8 ऑफ कप्स इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट मूविंग ऑन, लेटिंग गो, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ का स्ट्रगल था मूव ऑन करने का, लेट गो करने का, वॉक अवे करने का. ये आपका पास्ट लाइफ का स्ट्रगल था. तो इस लाइफ टाइम में आप जितना मूव ऑन करेंगे, लेट गो करेंगे, अपनी प्रायोरिटीज़ को हेल्दी रखेंगे और अपने
सोल हैप्पीनेस पर, सोल सेटिस्फैक्शन पर फोकस करेंगे, उतना आप ग्रो करेंगे. एंड आई नीड टू टेल दिस टू अ लॉट ऑफ यू कि सोल सेटिस्फैक्शन पर फोकस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप करियर चॉइस कोई ऐसे करो जो आपके लाइफ पर्पस या कोई पाथ से कनेक्टेड है. आई मीन कई बार हमें आउट ऑफ मजबूरी भी कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो हमें लगता है कि नहीं, देर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर पर्पस, बट ठीक है, वी आर स्टक. तो व्हेन यू फील यू आर स्टक विद समथिंग लाइक दैट, तो उसमें तरीका क्या होता है कि आप जो अपना रूटीन एक्टिविटीज़ हैं या लिटिल थिंग्स इन द डे, कुछ ऐसी चीज़ें कॉन्शियसली करो जिसमें आपको सोल सेटिस्फैक्शन मिलता है. छोटी छोटी खुशियाँ, ठीक है. सपोज अब कैसे, जैसे डांस करने में आपको सोल सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो मेक श्योर कि दिन में 1 घंटा या आधा घंटा आप ज़रूर निकाल रहे हैं अपने डांस के लिए. सपोज आपको एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करने आपको सोल सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो मेक श्योर यू टेक आउट टाइम ड्यूरिंग द डे और द वीक टू गेट क्लोजर टू एनिमल्स और नेचर और हाउएवर, ठीक है. सो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ना आप धीरे धीरे अपनी ब्लॉकेजेस को और स्टकअप एनर्जी को, उन गांठों को आप खोल सकते हैं, राइट. बहुत मेजर स्टेप्स लेना हमेशा ज़रूरी नहीं होता, बेबी स्टेप्स से भी काफ़ी और लॉन्ग टर्म फ़र्क पड़ जाता है. देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स कि व्हेन यू मूव ऑन, व्हेन यू वॉक अवे, तो थ्रू इंस्पिरेशन, इग्निशन. एस ऑफ वॉन्ड्स इज व्हाट, बॉल ऑफ फायर, कि वो फायर लाइट अप हो गया. दिस लाइट ऑल अराउंड, लाइट, इंस्पिरेशन, एनर्जी, फुल एनर्जी. सो लाइक दिस इज़ योर पर्पस एंड टैलेंट. टैलेंट में मुझे ये भी लगता है कि आप लोग लाइक आई सेड, एक तो क्रिएटर्स हो, बिल्डर्स हो. बिल्डर्स में आई फील दैट आर्किटेक्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स, administrators and planners or developers, or could also be like software developers or something like that. लेकिन आपने कुछ बिल्ड किया है जो कि पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था, बट आपके माइंड आई में वो चीज़ आई और आपने उसको क्रिएट किया इनटू रियलिटी. देन वी हैव योर additional messages. So we have community, we have trust your path, we have surrender your ego, and we have believe in magic. So community से मुझे लगता है कि you will connect with people in this lifetime जो कि आपके साथ काफ़ी रेजोनेट करेंगे, बट आई फील दैट वो लोगों से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी ईगो को सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है. आपकी ईगो को, क्योंकि कई चीज़ें आप हो सकता है बस ज़िद में आगे कर रहे हो, बट आपका एक्चुअली उसकी तरफ इंक्लिनेशन नहीं है, या आपको पता है कि यहाँ मेरी लाइट डिम हो रही है, बट फिर भी यू आर डूइंग इट आउट ऑफ ईगो, एंड ईगो इज़ डिमिंग योर लाइट. ईगो इज़ डिमिंग योर लाइट, ठीक है. आई फील दैट कि थोड़ा सा जितना आप ग्रैटिट्यूड रखते हैं, सर्विस एटीट्यूड रखते हैं और दिल से चलते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा. ईगो विल वर्क अगेंस्ट यू. ह्यूमिलिटी, ग्राउंडेड बिहेवियर आपको आगे लेकर जाएगा, ठीक है. क्योंकि ईगो में ये भी हो सकता है कि आप जैसे चीज़ें यू क्रिएट, यू मैनिफेस्ट, तो चौड़ भी आ सकती है, अकड़ भी आ सकती है कि वो मैंने बनाया, ठीक है. तो वो नहीं लाना, उससे पावर्स ख़राब हो जाएंगी भाई. देन यू हैव ट्रस्ट योर पाथ. इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू. मतलब कि अगर जैसे कई बार हम सोचते हैं कि सोसाइटल जजमेंट्स की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है. हमें डांस करना अच्छा लगता है, बट हम सोचते हैं कि यार लोग जज करेंगे, मैं डांस कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर आपको लगता है कि सब आपको सपोर्ट करते, तो आप क्या करते हैं. अगर आपको लगता कि आपके टैलेंट्स को देखकर सब आपको सपोर्ट करते, तो अपने टैलेंट्स दिखाते ना. अभी स्टार्टिंग में किसी को कछुए पर भरोसा नहीं था. स्टार्टिंग में सबको लगता है कछुआ तो बेकार है, तो स्लो है, लेकिन उसका स्लो ही उसका टैलेंट बन गया, ठीक है. वो उसी से रेस जीत गया क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, ठीक है. सो यही बात है कि सोचो कि सपोर्ट है, और लोगों का सपोर्ट नहीं चाहिए आपको. जिसका सपोर्ट है ना वो आपको मिल रहा है, परमात्मा का, डिवाइन का, पावर का सपोर्ट आपको मिल रहा है, ठीक है. देन वी हैव बिलीव इन मैजिक. आई मीन
so much magic in your pile 1. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern lights says you are part of nature, so you are magical too. I feel like, I don't know, I think आप में से काफ़ी लोग हो सकता है northern lights और near northern lights settle हो सकते हो in life, ठीक है, और just going there could be a part of your life journey, ठीक है, और you just been there तो अच्छा है. Open your eyes and see the magic that's all around you, ठीक है. आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे नेचर में मैजिक है, नॉर्दर्न लाइट्स क्या है, मैजिकल ही तो है, मैजिकल लाइट्स ही हैं, सेम मैजिक, सेम लेवल ऑफ मैजिक आपके अंदर भी है. I see that you guys are really earth angels, nature friendly people, so believe in your magic. आप डाउट मत करो, आपका डाउट ही उसको कैंसिल आउट कर रहा है. वो तो एग्जिस्ट करता है बट आप डाउट कर रहे हो. When you start believing in it, you see it, rather you create. Okay, now let's see final messages for you, pile 1 from the Astro Dice for your lifetime. Pile 1 lifetime messages. We have 5th house and Cancer and Neptune. Neptune in Cancer in 5th house. So I feel that 5th house कहीं ना कहीं टैलेंट्स का होता है, पोटेंशियल का होता है. आई फील दैट नेपट्यून एनर्जी इज़ एक्चुअली शोइंग कि आपके जो टैलेंट्स हैं, आपके जो एबिलिटीज़ हैं, वो अभी ब्लर्ड हैं विद द नेपट्यून एनर्जी, बट दे आर वेरी साइकिक. आप में बहुत साइकिक टैलेंट्स हैं, बहुत साइकिक एबिलिटीज, स्पेशली विद कैंसर ऑल्सो. कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग क्योंकि अपने बारे में बहुत प्रोटेक्टेड हो, या यू आर इन अ शेल. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई लिटरली फील लाइक एक जैसे वो सी शेल में पर्ल निकलता है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट कि आपके टैलेंट्स ना ऐसे एक सी शेल में ही आपके अंदर बंद पड़े हुए हैं. एंड इट्स टाइम दैट यू ओपन इट, एक्सप्रेस इट, एंड इट विल ओनली बी एक्सप्रेस्ड व्हेन यू आर मोर लविंग एंड मदरली टू योरसेल्फ, ठीक है. और जब आप अपने आप को ही एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखो, ठीक है, अपने आप को जज मत करो, ठीक है, खुले दिमाग से देखो खुद को. इंसान हो, अगर आप अपने जैसे किसी और इंसान को देखोगे ना, आप उसको 10 तरह की मोटिवेशनल एडवाइजेज और एकदम उसको बूस्टअप कर दोगे, लेकिन वो चीज़ आप खुद के साथ नहीं कर रहे हो. तो जस्ट कंसिडर योर सेल्फ एज अ थर्ड पर्सन और वैसे खुद से बात करो, बिकॉज यू आर काइंड टू अदर्स, यू आर काइंड टू अदर्स. तो खुद से भी ऐसे बात करो लाइक यू आर थर्ड पर्सन कि आकृति तो बहुत अच्छी है, आकृति तो बहुत टैलेंटेड है, आकृति बहुत केपेबल है, बहुत ब्लेस्ड है, ऐसे करके बात. तो मे बी इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स, ठीक है. सो डू दैट एंड यू आर अनस्टॉपेबल. ऑलराइट, so all the best to you, pile 1. I hope this helped you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2 जिन्हें भी चुना है the lady Portia divine order. Let's see message क्या आपके लिए. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. So ये मैसेज शायद आप में से काफ़ी लोगों को सुनने की ज़रूरत है इस टाइम पर कि जो आपको सही लगता है वो करो, क्योंकि शायद उसी में आपका भला है. I feel that कि वही आपका it's a part of your lesson to learn to do and follow your inner feeling और अपना inner wisdom follow करना. Now let's see message for you. So सबसे पहले हम देखेंगे इस reading में. So this is how we will go about this reading. So सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका past life personality क्या था, आपका इस लाइफ टाइम में पर्सनालिटी क्या है. हम एक कंपैरिजन भी देखेंगे कि क्या चेंजेस आए, क्या करना है, कैसे. देन वी विल सी कि आपका लाइफ जर्नी कैसा रहेगा ओवरऑल. फिर हम देखेंगे कि आपके चैलेंजेस या लेसन क्या हैं इस लाइफ टाइम में, और हम देखेंगे कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या हैं इस लाइफ टाइम में. देन वी विल सी कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपके गिफ्ट्स क्या हैं, टैलेंट्स क्या हैं, एंड एडिशनल मैसेजेस. सो pile 2 past life persona. So past life में we have dilettante and cow spirit. Dilettante is delights in the arts without having to be a professional, alerts you to the danger of becoming superficial in your pursuits. And we have cow spirit, the miracles are endless. Alright, so I feel that you guys were artists
इन पास्ट लाइफ, आप बहुत क्रिएटिव थे, और क्रिएटिव में भी इट्स ऑलमोस्ट लाइक इसने ड्राइंग भी कर रही है, गार्डनिंग भी कर रही है, कुकिंग भी कर रही है, रीडिंग भी कर रही है, तो लाइक मल्टी टैलेंटेड। एंड यू आर द काइंड ऑफ पीपल जिनको जो अपने ही मस्त धुन में रहते थे, जो आपका मन करता था वो करते थे, अपने टैलेंट्स को पूरी तरह एक्सप्लोर करते थे, एक्सप्रेस करते थे, और और अपने हर क्राफ्ट को आपने एक्सप्लोर किया, एक्सपैंड किया और आगे बढ़े उसके साथ। एंड आपको ऐसे प्रोफेशनलिज्म वाला एनर्जी नहीं था, बल्कि काउ स्पिरिट इज लिटरली लाइक कि वेरी वेरी होमली एनर्जी। काउ स्पिरिट इज अ वेरी होमली एनर्जी एंड वेरी प्रोवाइडिंग एनर्जी। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप बिना टेंशन के ही काम करो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपको टेंशन नहीं है कि आपकी मतलब आप अगर अपने क्राफ्ट वर्क कर रहे हो तो आपको ये टेंशन नहीं है कि अच्छा मुझे पैसे कम मिलेंगे या इससे मेरी कमाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं, जो भी नीड्स हैं, वो दे आर बीइंग मेट मिराकुलसली। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपने कुछ बना के किसी को दे दिया, उन्होंने आपको कुछ पैसे दे दिए, आपकी नीड्स मेट हो गई, ठीक है। और यू आर बॉर्न इन अ वेरी साउंड फैमिली और बैकग्राउंड की आपकी नीड्स सारी फुलफिल हो रही हैं, या अपने टैलेंट से ही आपको आपकी कुछ ना कुछ करते करते आपकी जो नीड्स हैं वो मीट हो रही हैं, और थिंग्स आर वेरी स्मूथ, वेरी फ्लोई एंड वेरी अबंडेंट, वेरी वेरी अबंडेंट एनर्जी। एंड आपने अपनी पास्ट लाइफ में मिरेकल्स विटनेस करे हैं, आपने देखा है कि मिरेकल्स होते हैं, ठीक है, और एक ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और आपको इसलिए आपकी एनर्जी भी काफ़ी लाइट हेडेड और काफ़ी मतलब एक थोड़ा सा इट्स ऑलमोस्ट लाइक ड्रीमी फैंटेसी टाइप ऑफ एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा। नाउ लेट्स सी कि इस लाइफ टाइम में आपका क्या पर्सोना है, पाइल 2। सो वी हैव विजनरी एंड रिक्लेम योर पावर। रिक्लेम योर पावर। सो पैंथर स्पिरिट इज़ नंबर 44। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को like your 4 date of birth, life path, 44 life path, और you guys are 4s आपको बहुत दिखते हैं, और some significance of 4s in your life. I see that कि जहाँ वैसे पास्ट लाइफ से तो ये एनर्जी बहुत ही अलग है। लाइक पास्ट लाइफ वाली एनर्जी बहुत ही हैप्पी गो लकी, मस्त, एकदम एक्सप्रेसिव, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस अभी भी नहीं है, बट लाइक वेरी इजी गोइंग एनर्जी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक नंबर 3 एनर्जी, हैप्पी गो लकी। यहाँ नंबर 4 एनर्जी, और ऊपर से पैंथर स्पिरिट एंड विजनरी की लाइक फुल पावर, लाइक फुल एकदम फियरलेस, ब्रेव, करेजियस, कि ऐसा है कि जो पास्ट लाइफ वाला पर्सन था वो अगर किसी को कुछ ख़राब नहीं बोलना, किसी को फालतू नहीं बोलना, अपना मस्त रहना, ये इंसान पैंथर स्पिरिट ऐसे बोलेगा कि सबकी बोलती बंद कर देगा। ये वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ब्रेव, ठीक है। ये लड़ेगा तो पूरी शिद्दत से लड़ेगा, ये प्यार करेगा तो पूरी शिद्दत से प्यार करेगा, लाइक आउट देयर, टोटली आउट देयर। विजनरी, कैपेसिटी टू envision what is not yet conceivable to others, willingness to proclaim a vision without regard for personal gain. So you guys are visionaries, और ये जो आपकी विजन है, it's not about your personal gain, it's about the benefit of the society, it's about एक ऐसी चीज़ विजुलाइज करना, एक ऐसी चीज़ को प्लान विजुलाइज करना जो कि आज तक किसी ने नहीं सोची है, कि सबकी सोच से ऊपर है वो चीज़, और वो जो आपने विजन देखा है वो सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, इट्स फॉर द सोसाइटीज़ बेनिफिट, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल्स बेनिफिट। एंड आप उस विजन को परस्यू करने का ब्रेवरी रखते हो और फियरलेस हो, क्योंकि उसको परस्यू करने के लिए, क्योंकि किसने तो वो देखा थी विजन, कोई उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता है, कोई उस पर भरोसा भी नहीं कर सकता है कि ये कहाँ से आया, क्योंकि वो अभी तक एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। लेकिन आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, यूर लाइक कि मुझे फिर फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा विजन है, ये तो होकर रहेगा, मैंने देख लिया ये। सो यू हैव दैट एनर्जी यू गाइज, एंड राइट नाउ अब आप ऐसे एनर्जी में हो कि आई एम ऑल सेट टू रिक्लेम माई पावर, कि दिस इज़ वॉट आई डिज़र्व, दिस इज़ माई पोटेंशियल। आपको पता है अपना। अब मुझे लगता है इसी बात की वजह से ना लोग शायद आपको थोड़ा एरोगेंट या थोड़ा सा
स्ट्रेंज जज कर लेते होंगे एट फर्स्ट, बट आई फील दैट कि व्हेन यू स्पीक एंड स्पीक सो बोल्डली तो कहीं ना कहीं लोग आपसे इंटिमिडेट भी हो जाते हैं और काफ़ी इम्प्रेस भी हो जाते हैं, और आपको लोगों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे यू आर क्वाइट मतलब अपने आप में आप काफ़ी हो, और ऊपर से इसमें ये भी आ रहा है कि द यूनिवर्स सपोर्ट्स यू, सो जस्ट बी बोल्ड टू मेक दैट स्टेप फॉरवर्ड। ऑलराइट, नाउ लेट्स से कि आपके लिए जो लाइफ जर्नी है उसके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव द चैरियट, द मैजिशियन, मैजिशियन पिछले पाइल में भी आया था, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। ओ माई गॉड, वेल द chariot and the world talks about a lot of travel. You guys are going to travel a lot in this lifetime. I feel that आप बचपन से ही ट्रैवल कर रहे हो काफ़ी लोग तो, बट डेफिनेटली आप पूरी लाइफ ही ट्रैवल करोगे। काफ़ी लोगों के लिए कुड ऑल्सो भी लाइक settling abroad or really traveling the world in this lifetime and going places. I also feel that ki you probably have always been this outgoing and out there wala person, achiever wala person, and with the world I also feel you have been, आप काफ़ी patient भी रहे हो about your things, like the magician, it's almost like Einstein energy, literally like a chemical experiment is happening कि आपने देख लिया है, आपकी विजन में है कि उस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या निकलेगा, ठीक है, लेकिन सब आपको पागल ही समझेंगे ना, सब आपको स्टूपिड या बेवकूफ़ या स्ट्रेंज वियर्डो ही समझेंगे कि ये क्या कर रहा है इंसान, ठीक है, बट आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं इनसे क्या क्रिएट कर सकता हूँ। एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज़ द बोल्ड एंड फियरलेस एंड पावरफुल एनर्जी। सो यू आर द किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू आर द किंग ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है, आपके अंदर की लाइट आप ही जानो, आपके अंदर का फायर आप ही जानो, एंड यू आर ऑल सेट। लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु वॉन्ट्स इट ऑल, ठीक है, एट मतलब एनी कॉस्ट, उसको चाहिए, उसको करना है, वो करके रहेगा, ठीक है। चैरियट से मुझे सब लगता है कि यू गाइज कुड बी लाइक वेरी स्पोर्टी एंड यू गाइज आर ऑल्सो वेरी मच always on the move. I feel like you guys are very much on the move about things कि हमेशा you have this target in front of you और आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हो and एक achiever energy में, and it's also like कि आपको देख के लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंसान तो बड़ा लॉजिकल एंड बड़ा ही एक क्या कह लो, एक प्रैक्टिकल टाइप का पर्सन है, बट एक्चुअली यू वेरी आप काफ़ी मन से चलते हो, आपके मन से जो आवाज़ आती है उसको फॉलो करते चलते हो, इसलिए आप किसी को ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, बिकॉज वो आपके मन की आवाज़ है जो आपको लेकर जा रही है उस डायरेक्शन में। सो या, एंड यू कीप गोइंग, एंड विद द वर्ल्ड वर्ल्ड स्पेशली सबके बाद आने का मतलब ये है कि इट विल वो एक फुलफिलमेंट, आपका जो विजन है वो फुलफिल ज़रूर होगा, वो कंप्लीट ज़रूर होगा। हालांकि विद द वर्ल्ड इट ऑल्सो शोज़ कि पेशेंस टेस्ट होगी आपकी, things can be slow but do not give up at all because you will get there, and थोड़े experiments लगेंगे, थोड़े hit and trials लगेंगे, but you will get there। बस आपके मन की आवाज़ सुनते आगे बढ़ते रहो, ठीक है, and you will be fine। Now you guys let's see कि आपके लिए blessing क्या है in this lifetime। सॉरी, पहले चैलेंज हम देखेंगे। सो वी हैव मर्करी मैसेजेस एंड वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी। सो मर्करी मैसेजेस is actually talking about communication. Okay, so the lesson is to communicate better। I feel that कि कहीं ना कहीं चीज़ों को एक एंडिंग देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज नंबर 10 इज़ एक्चुअली कंप्लीशन बट अनफिनिश्ड। तो मतलब कि कुछ चीज़ें एक उनको क्लोजर देना बहुत ज़रूरी है थ्रू कम्युनिकेशन, और ज़रूरी नहीं है कि वो कम्युनिकेशन मतलब किसी और को क्लोजर देना भी ज़रूरी है थ्रू क्लियर कम्युनिकेशन रादर देन एस्केपिंग थिंग्स। और दूसरा ये भी है कि खुद को क्लोजर देना भी बहुत ज़रूरी है रादर देन एस्केपिंग थिंग्स, कि कुछ टास्क भी आपके कुछ दिमाग में आइडियाज़ भी ऐसे हो सकते हैं जो आपके थोड़े अनफिनिश्ड रह जाते हैं क्योंकि आप शायद उनको बीच में छोड़ देते हो या गिव अप कर जाते हो।
तो आई फील दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद मर्करी एनर्जी, खासकर कि एक तो आई स्ट्रांगली फील कि जर्नलिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना आपका माइंड थोड़ा क्लटर्ड हो सकता है, ठीक है, एट टाइम, बिकॉज देयर इज सो मच गोइंग ऑन, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि कुछ चीज़ें हैं जो ट्रैश हैं, लेकिन आपने उसको फेंका नहीं है, बस आपने स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आपको जो उसमें से चाहिए वो आप सेव कर लो, एंड बाकी सब डिलीट करो, बाकी सब क्लियर करो, और अपने आप को एक थोड़ा सा मेंटली क्लियर रखो थ्रू क्लियर कम्युनिकेशन टू योर सेल्फ, ठीक है। एंड व्हेन यू, जब आप खुद से भी क्लियरली कम्युनिकेट करोगे तो आप दूसरों से भी कम्युनिकेट कर पाओगे। द फैक्ट कि आप दूसरों से क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, वो इसलिए क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, या मुझे बोलना क्या है, ठीक है, क्योंकि खुद से ही बात नहीं की उस बारे में, ठीक है। तो एक थोड़ा प्री रिहर्सल खुद के साथ करना अच्छा रहेगा टू टॉक टू अदर्स। आई ऑल्सो सी कि म्यूज़िक विल रियली हेल्प, ठीक है, म्यूज़िक विल डेफिनेटली हेल्प यू विद दिस। कई लोगों के लिए, फॉर सम पीपल दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज कि हो सकता है आप म्यूज़िक से भाग रहे हो, बट यू नीड टू कनेक्ट विद म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक, लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट और समथिंग लाइक दैट। इफ़ यू आर रनिंग अवे फ्रॉम इट, डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट, ठीक है, लर्न इट, गो फॉर इट, ठीक है, बिकॉज वो आपका लेसन है, सम लेसन इज अटैच्ड टू इट, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सी कि मतलब इंस्ट्रूमेंट और सिंगिंग आइदर, तो लेसन में ये आया कि बेसिकली कंक्लोजर ना देने की वजह से या एक क्लियर एंडिंग ना देने की वजह से आपकी काफ़ी चीज़ें पाइलॉन इनकम्प्लीट पाइलॉन हो जाती हैं। इट कुड बी योर टास्क और इट कुड बी जस्ट सिचुएशंस इन लाइफ, ठीक है। सो उनको एक कंप्लीशन देना बहुत ज़रूरी है थ्रू क्लियर कम्युनिकेशन। देन वी हैव योर ब्लेसिंग, सो वी हैव रूट, आई सी एंड न्यू लाइफ, राइट। सो रूट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट योर ट्रेडिशंस, where you come from. So I feel that आपकी फैमिली, आपका होम, आपके फैमिली ट्रेडिशंस, आपका इमोशनल बैकग्राउंड, ठीक है, और इमोशनल स्ट्रेंथ, सपोर्ट, चाइल्डहुड, ये सब आपका ब्लेसिंग है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। क्योंकि आई फील दैट कि वो टाइम आपका अच्छा गया काफ़ी, जिस वजह से आपके रूट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हैं। अच्छा नहीं भी गया है तो कहीं ना कहीं आपके जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, वैल्यू सिस्टम है, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है इस लाइफ टाइम में। आप जितना उससे कनेक्टेड रहेंगे, जितना उसको फॉलो करेंगे, उतना आपकी ग्रोथ होगी एंड उतना आप सॉलिड रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। न्यू लाइफ से मुझे लगता है कि आपको एज अ ब्लेसिंग में, मुझे न्यू लाइफ से ना ऐसा लगता है कि आपको बहुत सेकंड चांसेस मिलेंगे इस लाइफ टाइम में। जैसे कि मैंने कहा, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, सो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रेश, ठीक है। you will have a lot of chances, you will have the freedom or the liberty or the security to give yourself second chances in this lifetime, so make the most of it, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ फेल हो गई है तो उसको क्लोजर दो, स्टार्ट फ्रेश, बिकॉज ऐसे ही फ्रेश स्टार्ट लेते आई फील दैट यू विल रियली क्रैक द कोड, यू विल रियली गेट देयर, ठीक है। एंड इट्स ऑल्सो शोइंग कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का बहुत बैगेज नहीं है विद द न्यू लाइफ एनर्जी, कि इट्स वेरी फ्रेश। लाइक पिछले पाइल में ना पास्ट लाइफ का बैगेज था, इस पाइल में इतना बैगेज नहीं है, बिकॉज द पास्ट लाइफ वॉज वेरी अबंडेंट एंड वेरी सिक्योर एंड वेरी फुलफिलिंग टाइप, बल्कि ब्लेसिंग्स ही ला रहे हो वहाँ से, तभी रूट स्टेबल मिले हैं, तभी रूट स्ट्रॉन्ग मिले हैं, फैमिली ट्रेडिशंस अच्छे मिले, एक होम एनर्जी अच्छी मिल रही है, ठीक है। यस, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या, आपके लाइफ पर्पस क्या कहता है, आपके टैलेंट्स, आपके गिफ्ट्स क्या हैं। सो वी हैव लीडरशिप, वी हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स for help with this, Queen of Swords and Wheel of Fortune. So leadership, take charge of the situation. So definitely your purpose is to lead, and your angels want to help you with the situation. However, they require permission before they can intervene in your free will choices. So you are a leader, आप natural born leader हो, lead,
बॉर्न टू लीड, एंड हेल्प मांगो, टेक हेल्प। लीड करने का मतलब ये नहीं कि आपको अकेले अकेले चलना ज़रूरी है, इसमें भी देर आर 2 एंजल्स अराउंड हर, ठीक है। तो डेफिनेटली आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स, क्योंकि वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन दे रिक्वायर योर परमिशन। यू नीड टू वेलकम देम कि प्लीज़ कम एंड हेल्प मी विद दिस, एंड दे विल हेल्प यू। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील दैट योर इंटेलेक्ट इज़ योर टैलेंट, लाइक व्हाट अ ब्यूटिफुल माइंड यू गाइज, व्हाट अ ब्यूटिफुल माइंड, ठीक है। आपका इंटेलेक्ट, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका डिसीजन मेकिंग पावर, आपका चीज़ों को देखने का तरीका, सोचने का तरीका, इट्स वेरी क्लियर, it's very fresh, and it's very powerful, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए आपका टैलेंट है, आपका स्किल है, आपका पर्पस भी है। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लीडरशिप से मुझे लगता है कि योर पर्पस इज़ टू स्टेप अहेड, लाइक वेरी वेरी एक्शन ओरिएंटेड, वेरी चार्जिंग, ठीक है। कि बस तलवार निकाल के, लाइक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तलवार निकाल के you're मतलब ready to go. And then we have wheel of fortune. So wheel of fortune is beautiful in here कि आपके एक्शन के साथ डेस्टिनी भी आपको हेल्प कर रही है, कि इट्स नॉट जस्ट कि आप बस जितना एक्ट करेंगे उतना मिलेगा, कि लक इज़ ऑल्सो विद यू। डेस्टिनी के साथ भी आपके डेस्टिनी विल क्रिएट सिचुएशंस फॉर यू जो कि आपको हेल्प करेंगे इन मूविंग अहेड। सो Queen of Swords and Wheel of Fortune are actually creating a very strong movement wala energy, a very strong abundant wala energy. I also see with the Wheel of Fortune, education could also be like a very important part of your journey. ठीक है, education, knowledge, wisdom, and Wheel of Fortune is also talking about कि हो सकता है आपको कई coincidences फील हो अपनी लाइफ में, oh what a coincidence, ये इंसान भी यहाँ था एंड दे गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी, और व्हाट अ कोइंसिडेंस कि जब मुझे ये आइडिया आया तो आई गॉट दिस थिंग जो कि मुझे ज़रूरी चाहिए थी टू मेक दिस मटीरियलाइज। तो दे आर नॉट कोइंसिडेंसेस, दैट इज़ योर लक, दैट इज़ योर ब्लेसिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ जो आप लेकर आ रहे हो, ठीक है। सो यस, वाओ, वेरी नाइस। Now let's see finally what messages we have for you. We have woman holding a coin. So woman holding a coin is actually talking about कि you're going to build a lot of stability for yourself, ठीक है, बहुत ज़्यादा stability, and बहुत feminine energy आ रही है। तो feminine energy is actually talking about कि with a lot of grace and charm आप ये चीज़ें अचीव करने वाले हैं, कि बहुत ज़्यादा force and power और rigidity से नहीं होगा ये काम, with a lot of grace and elegance and poise से आप अपने goals को achieve करेंगे। Very nice. And we also have unbound, releasing soul patterns, contracts and past lives. So कहीं ना कहीं like I said कि आप अपनी past life से कोई बाउंडेशंस नहीं लेकर आ रहे हो, ठीक है। कोई थी भी हल्की फुल्की तो आप निकाल चुके हो, आपके पैटर्न्स, आपके पास्ट लाइफ के जो भी अटैचमेंट्स है वो सब रिलीज हैं, वो सब क्लियर हैं। तो यू आर ऑल सेट टू एलिवेट एंड मूव फॉरवर्ड। कि कहीं ना कहीं क्या होता है, जब हम स्टक होते हैं अपने पास्ट लाइफ पैटर्न्स में तो हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ चेन, जैसे चेन बंधी, जैसे हथकड़ियाँ बंधी हुई हैं, ठीक है। सो उससे भी ज़्यादा हैवी वर्ड होता है, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, ठीक है। वो बंधा हुआ है, ठीक है, बट आपका बंधा नहीं हुआ है, आप you're free to go, you're liberated, ठीक है। then we have surrender to rest and sleep, ठीक है। so like I said कि आपका जो achievement का process है, it is not really through a lot of force or pressure or rigidity, it's very grace and poise, and कि आप अपना को rest भी दे रहे हो, अपना को sleep भी दे रहे हो, फिर रिजुविनेट करके you're all set to move ahead। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने को बर्न आउट ना करें, ठीक है। थोड़ा स्लो एंड स्टडी, जैसे वर्ल्ड एनर्जी से मैंने कहा था कि थोड़ा स्लो एंड स्टडी हम लोग धीरे धीरे आगे चलेंगे, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है कि आप आपके लिए वो क्वाइट टाइम, वो क्लियर थिंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना आपका चैलेंज क्या है, टू मच केओस, कि एक चीज़ ख़त्म नहीं की दूसरी चीज़ आ गई सामने, ठीक है। तो वो आपका चैलेंज है, तो उसको चैलेंज को अवॉइड करने के लिए थोड़ा रेस्ट,
थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा स्लो डाउन होना इज़ ऑलवेज बेटर, विल वर्क फॉर यू रियली वेल. आप देखना, आप जितना अपने आप को रिलैक्सेशन या रेस्ट, इट्स नॉट अबाउट लेजीनेस, इट्स अबाउट रेस्ट एंड रिलैक्सेशन. जितना आप आपको रेस्ट एंड रिलैक्सेशन का टाइम देते हो ना, उतना ज़्यादा आप अपने प्रोग्रेस देखोगे. फाइनल मैसेज वी हैव transformation. The fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. So definitely there is a lot of transformation that you will see. Like I said, वो new life blessing में भी आता ना, second chances. मुझे लगता है with those second chances, it's not like कि आपके ideas change हो रहे हैं, but आपकी सोच, you as a person will also change. आप देखो कि आपके इस लाइफ टाइम में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस होने हैं. आप देखोगे कि आप अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ में आपका पर्सनैलिटी टाइप बहुत अलग रहा है. एंड ये हर किसी के साथ नहीं होता. कुछ लोग एक ही सोच से या एक ही लेवल ऑफ अवेयरनेस में पूरी लाइफ निकाल देते हैं. लेकिन कुछ लोगों का एवरीडे ट्रांसफॉर्मेशन होता है या बहुत रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है. यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत ज़्यादा अपनी लेयर्स चेंज कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, बेटर हो रहे हो, वर्किंग ऑन योर सेल्फ टू गेट बेटर एंड बेटर. वो चीज़ शायद उसी के लिए आपको रेस्ट एंड स्लीप ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ टायरिंग फॉर द एनर्जी. इट्स ऑलमोस्ट लाइक शेडिंग ऑफ अ स्किन. ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप को रेस्ट दें, थोड़ा रिलैक्सेशन दें. ठीक है, वो चीज़ें करो जिनसे आपको माइंड रिलैक्स फील होता है, या इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्लीपिंग, बट हाँ अपना स्लीप पैटर्न भी इम्प्रूव करो. पर जितना आप आपको रेस्ट रिलैक्स रखते हैं उतना आप ग्रो करोगे. नाउ लेट्स सी द फाइनल मैसेज फॉर यू, पाइल 2 फॉर योर लाइफ टाइम, लाइफ जर्नी. पाइल 2 फाइनल मैसेज जर्नी. We have Jupiter in 11th house in Virgo. Okay, so Jupiter is nice. Jupiter in 11th house is really nice, it's like big results. So I strongly feel कि आपको जब रिजल्ट्स मिलेंगे ना, हमेशा बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ छोटा फ़ायदा हुआ, बड़ा फ़ायदा, बिग फ़ायदा. ठीक है, वर्गो एनर्जी कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आई फील दैट you guys will need to focus on your digestion, I feel. ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है. एंड लाइक ईट हेल्दी, लाइक मोर न्यूट्रिशन टू योर डाइट, मोर न्यूट्रिशन टू योर बॉडी. मुझे भी लग रहा है कि आपके जो नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा रहेगा इस लाइफ टाइम में. नेटवर्क काफ़ी बढ़ेगा. एंड with people, like you might really meet people who can be really good guides for you, like mentors. और you and mentors को मिलते मिलते आप खुद एक mentor like energy हो, कि someone जो कि खुद को तो रास्ता दिखा ही रहा है, बट अपने साथ साथ और भी लोगों को रास्ता दिखा रहा है. और उस वजह से you could literally have lot of people really looking up to you and following you, क्योंकि आप वैसे भी लीडर हो ना, आपका तो पर्पस ही लीडरशिप है. तो इट्स लाइक आप आगे बढ़ रहे हो विद दिस समथिंग लाइक हर्मिट एनर्जी नज़र आ रही है, कि आप एक लैम्प पकड़ के आगे बढ़ रहे हो एंड शोइंग पीपल पाथ, एंड पीपल आर जस्ट फॉलोइंग यू बिकॉज दे ट्रस्ट यू. उनको पता है कि आप कुछ गलत नहीं करोगे, आप सही ही करोगे. So that is the energy for you, pile 2. I hope this reading helped you, and please like, share, subscribe and comment and follow me on Instagram. हम मिलेंगे अगली बार with a new video. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3 जिन्होंने भी चुना है काली माँ. Let's see what messages we have for you. So इस रीडिंग में what we are going to cover is कि आपका पहले हम देखेंगे कि पास्ट लाइफ में आपका क्या पर्सोना था, क्या पर्सनालिटी था. देन वी विल सी कि इस लाइफ टाइम में आपका क्या पर्सोना है, क्या पर्सनालिटी है. फिर हम देखेंगे आपका लाइफ जर्नी कैसा रहेगा. देन वी विल सी कि आपके लेसन क्या है इस लाइफ टाइम में, एंड व्हाट यू कैन डू टू ओवरकम योर लेसन्स. फिर हम देखेंगे आपकी ब्लेसिंग्स क्या है एंड व्हाट यू कैन डू टू अट्रैक्ट योर ब्लेसिंग. फिर हम देखेंगे कि आपके पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, आपके गिफ्ट्स क्या है, आपके टैलेंट्स क्या है, एंड एडिशनल मैसेजेस फॉर यू. So Kali Ma is actually talking about major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar.
आई फील दैट आप में से काफ़ी लोगों की कुछ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी अभी शुरू हुई है। अगर चल भी रही है तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी चल रही है, लाइक यू गेटिंग मोर अवेयर अबाउट योर सेल्फ। सो ऑलमोस्ट लाइक कई लोगों के लिए तो हो सकता है अभी रिसेंटली टावर मोमेंट्स भी आए हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फेसिंग फियर। काली माँ इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि वो आपको एकदम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बना देती है कि आपको फेस करना है अपने फियर्स, ठीक है। तो इट्स लाइक कि सबकी रियलिटी ऑन योर फेस, ठीक है, सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, दूध का दूध पानी का पानी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट एनर्जी कि वो एक इल्यूजन और बबल वर्ल्ड से आप बाहर निकल आए। सो वो एनर्जी भी चल रही है, रियलिटी चेक्स मिल रहे हो सकते हैं, बट इट्स ऑल्सो लाइक कि अगर आप स्पिरिचुअली ऑलरेडी एलिवेटेड हो तो यू कैन सी दैट कमिंग, यू कैन फील कि हाँ मेरा जो एनर्जी है, मेरा जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है वो काफ़ी बढ़ रहा है। आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं, आपको नंबर्स दिख रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, या लॉट गोइंग ऑन, ड्रीम्स मे बी। सो इट्स टाइम टू बी बोल्ड, काली माँ इज़ विद यू। देन वी विल सी कि आपका पास्ट लाइफ पर्सोना हम देखते सबसे पहले, व्हाट इज़ योर पास्ट लाइफ पर्सोना। सो वी हैव एडवोकेट एंड फ्लेमिंगो स्पिरिट। So advocate is all about inspires you to put compassion into action. So I feel that past life में you were the kind of person जो कि दूसरों के rights के लिए खड़े होते थे, and out of compassion, not out of fear or something, but out of compassion, and कहीं ना कहीं I feel that कि एक there's a lot of calmness in the energy कि advocacy है। अब advocacy सुनने में तो बड़ा ही एक ड्रामेटिक एंड लाउड एनर्जी लगता है, बट यहाँ जो मैं देख रही हूँ द एनर्जी इज़ वेरी काइंड, द एनर्जी वेरी पीसफुल, द एनर्जी इज़ वेरी बैलेंस, ठीक है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लीब्रा एनर्जी पास्ट लाइफ वाला। तो इट्स लाइक कि आप चीज़ों को बैलेंस करना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि थोड़ा सा आप एज मीडिएटर भी काम करते थे कि दो लोगों की लड़ाई हो गई तो उसमें सलाह मशवरा करा के उनकी एक उनको कॉमन ग्राउंड में उनको सॉर्ट आउट करा रहे हो, ठीक है, एंड लोगों को एक हार्मनी में रहना सिखा रहे हो, और उसके लिए उनको बता रहे हो कि ये सही है ये गलत है। आप में से काफ़ी लोग को ऑल्सो भी पीपल लाइक who are into plant medicine in the past life, into plant medicines, और यूज़ टू एडवोकेट अबाउट प्लांट मेडिसिन कि आपको प्लांट मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए और आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, वो अच्छी होती हैं। और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से लोगों की तकलीफ़ें दूर करने के लिए उसको यूटिलाइज भी कर देते थे, एंड बहुत एक क्रिएटिवली शायद अलग अलग प्लांट्स को मिलाकर कुछ बनाते थे। आई डोंट दिस इज एडवोकेट, बट आई स्ट्रॉन्गली फील कि कुछ मेडिसिन्स बना रहे हो आप, कुछ मेडिसिन्स बना रहे हो, ठीक है। सो एंड बहुत उसमें क्रिएटिव टच भी आ रहा है, जैसे क्रिएटिव टच कि आप चीज़ों को मिलाकर और कर रहे हो और उनके लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हो कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये इट इज़ गुड फॉर यू, एंड एक अवेयरनेस फैलाने वाला काम। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन योर पास्ट लाइफ। एंड हो सकता है कुछ लोग आपको अप्रोच भी करते होंगे कि आप उनके गलत इंटरेस्ट के लिए उनको सपोर्ट करो, या फिर गलत कामों के लिए दवाई दो, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई फील दिस, बट यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो बड़ी कामली, बहुत कामली अपने आप को उस चीज़ से दूर रखने की कोशिश करना है। एंड विद द फ्लेमिंगो स्पिरिट मुझे कहीं ना कहीं से लगता है कि वो पास्ट लाइफ वाला जो एसेंस है वो आप में इस लाइफ टाइम में भी है। इट्स नॉट लाइक कि आप उसको पीछे छोड़ के एकदम आगे निकल आए हो, नो, इट्स स्टिल देयर। कई लोगों को हो सकता है बहुत डेजा वू होता हो, आई स्ट्रॉन्गली फील दैट कि एक फीलिंग की ऑफ नॉस्टैल्जिया कि आई हैव बीन देयर, या मेडिसिन्स को देख के आपको लगता है कि आई नो व्हाट इज़ दिस यूज फॉर। आपको नेचुरली अपने आप ही पता है, बिना पढ़े आपको पता है कि ये इसके लिए यूज़ होते हैं, ये इसकी दवाई है, ये इसकी जड़ी बूटी है, समथिंग लाइक दैट। एंड या फिर आपको लॉज एंड हाउ द कोर्ट वर्क्स, उन चीज़ों के बारे में पता है, ठीक है, और आपको नेचुरल एबिलिटी है, नेचुरल आप में स्किल्स हैं ऑफ, या आपको कोई सिचुएशन आई, ठीक है, ऑफ स्ट्रगल बिटवीन टू पीपल, और आपको ऐसा लगा कि मैंने तो ये सिचुएशन पहले भी सॉल्व करी हुई है, मैंने तो मुझे पता है इसमें कैसे बात करनी है, कैसे करनी है, लाइक आई नो दिस इज़ अ बिट फ्रीकी, बट ऐसा हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको एक फीलिंग आती हो कि आई बिन हेयर बिफोर, मैं ऐसी सिचुएशन पे या ऐसी जगह पे पहले आ चुकी हूँ।
ठीक है. सो दैट वाज आवर पास्ट लाइफ एनर्जी. नाउ लेट्स सी कि आपका प्रेजेंट का क्या एनर्जी है. वी हैव कंपेनियन, हाउ ब्यूटीफुल, एंड बॉबकैट स्पिरिट. लाइफ इज अ मिस्ट्री. यू नो लाइक लिटरली बॉबकैट स्पिरिट कि आई मीन सो मच ऑन पॉइंट कि यू नो आपकी लाइफ में काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें होती होंगी कि यू नो मिस्टीरियस चीज़ें क्या होती हैं कि जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है. कि इस चीज़ का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपको प्लांट्स के बारे में इतना कैसे पता है, या आपको कोर्ट और लॉज के बारे में इतना कैसे पता है, या फिर आपको ये फीलिंग क्यों आ रही है कि आप यहाँ पर पहले आ चुके हो जब आप यहाँ पहले नहीं आए हो, या ये सिचुएशन आपने पहले नहीं देखी है तो आपको कैसे पता है इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना और इसमें नेक्स्ट क्या होने वाला है. सो एक बहुत मिस्टीरियस एनर्जी और मिस्टीरियस लाइफ you're carrying, you're going through right now. And I also feel that ki with the companion energy we have loyalty, tenacity and unselfishness. I feel that you know there is some mystery romance that is there for you in this lifetime. I strongly feel so. Some mystery companion जिसका भी मिलने का यू नो या उससे कनेक्ट होने का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा. हो सकता है कि लॉजिकली आपको लगता हो कि यू नो दिस पर्सन इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, बट इट्स अ मिस्ट्री कि वो इंसान इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, एंड उसके साथ आपको बहुत लॉयल्टी, लव एंड अनकंडीशनल लव यू विल एक्सपीरियंस. बॉबकैट स्पिरिट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आप खुद भी एक बहुत मिस्टीरियस पर्सनैलिटी हो कि नो एज लाइफ मूव्स फॉरवर्ड आप अपने ही बारे में इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे या डिस्कवर करोगे जो आपको लगेगा कि ये मुझ में थी, ये तो मैं था ही नहीं, या ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ. आई ऑल्सो फील दैट कि यू आर द काइंड ऑफ पीपल यू नो जो इस लाइफ टाइम में यू कैरी दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डीप डिज़ायर ऑफ कंपेनियनशिप, जो कि शायद आपको वैसे देखने से ना आपको देख के लगता नहीं है कि यू आर समवन हु रियली डिज़ायर्स कंपेनियनशिप, बट आप में वो डिज़ायर है. लाइक यू प्रॉब्ली यू कम ऑफ एज वेरी मिस्टीरियस, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. इट डज़ नॉट मीन कि कंपेनियनशिप डिज़ायर करना मीन्स इज अ साइन ऑफ वीकनेस, बट इट्स जस्ट दैट कि यू नो कोई सोचता नहीं है कि इसको भी कंपेनियन की ज़रूरत है, बट ज़रूरत नहीं है, डिज़ायर है, इच्छा है, एंड कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी है कि है देयर इज समवन, कोई तो है. ठीक है. आई ऑल्सो सी दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंपेनियनशिप रोमांटिक, बट इट्स ऑल्सो अबाउट यू नो योर इंट्यूशन इज सो स्ट्रॉन्ग. एक तो आप खुद ऐसे इंसान हो जो इफ़ यू कमिट योर सेल्फ टू समवन, चाहे वो फ्रेंडशिप है, फैमिली है या रोमांटिक रिलेशनशिप है, यू आर वेरी लॉयल, यू आर वेरी डिवोटेड एंड यू गिव अनकंडीशनल लव. ठीक है. लेकिन यू आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट इट, यू आर वेरी सीक्रेटिव अबाउट इट. ठीक है. तो इसलिए आई फील दैट कि आप लोग अगर किसी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर है, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप है, तो आप बहुत यू नो इंट्यूटिवली करते हो, एंड यू ऑल्सो प्रॉब्ली टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड यू नो कि अगला ही बंदा एक मिस्ट्री में चल जाता है कि भाई व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर हेड, उस टाइप की एनर्जी. बट यू गाइज आर सुपर स्ट्रॉन्ग, एंड आपको अपनी इंट्यूशन ब्लाइंडली ट्रस्ट करनी चाहिए. ब्लाइंडली, नेवर गो फॉर लॉजिक. लॉजिक आप पे अप्लाई करता ही नहीं है जी, आपको जाना ही नहीं है उसके चक्कर में, क्योंकि बल्कि लॉजिक के चक्कर में ना लोग आपको गलत बोलने की कोशिश करेंगे, लोग आपको मिसलीड करने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ओनली इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट योर इंट्यूशन. अगर आप अपनी इंट्यूशन ट्रस्ट करते हो, आपको पता चल जाएगा कि कौन भरोसा लायक है, कौन नहीं है. अगर आप ज़्यादा लॉजिकल होने की कोशिश करते हो तो सारा रायता फैल जाएगा उसमें. ठीक है. नाउ लेट्स सी लाइफ जर्नी के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. सो लाइक आई सेड यू नो जस्टिस यहाँ पे आ रहा है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप में से काफ़ी लोग अपनी वो पास्ट लाइफ एनर्जी ना इस लाइफ में लेकर आए हो. लाइक जस्टिस इज व्हाट, लाइक एडवोकेसी एंड यू नो कोर्ट, लॉ, मीडिएशन, ऑर्डर, बैलेंस. सो एक वो बैलेंस वाला एनर्जी यू हैव ब्रॉट इन दिस लाइफ. मुझे भी लगता है विद जस्टिस कि दिस लाइफ टाइम यू नो इट्स ऑल अबाउट
you speaking your truth, literally, like you just trusting your truth and acting on your intuition. कि जस्टिस इज लाइक यू नो आपने अपने इनिशियल एक्सपीरियंसेस से ही सीख लेना चाहिए आपको कि भाई अगर मैं अपनी इंट्यूशन नहीं फॉलो करती हूँ तो मेरे को उल्टी पड़ेगी, अगर मैं इंट्यूशन फॉलो करती हूँ तो मैं सही हूँ, ठीक है, एंड जस्ट स्टैंड बाय योर ट्रूथ, ठीक है. विथ जस्टिस एंड टू ऑफ कप्स टुगेदर आई फील अगेन अ स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ कंपेनियनशिप, कमिटमेंट, ठीक है, एंड पार्टनरशिप इज ऑन द कार्ड्स. ये पार्टनरशिप प्रोफेशनल भी हो सकती है, ठीक है, बट स्ट्रांगली फील दिस इज लाइक पर्सनल रोमांटिक पार्टनरशिप और इवन मैरिज, ठीक है. टू ऑफ लोटसेस एंड जस्टिस से मुझे ये भी लगता है कि यू नो यू हैव द एबिलिटी, यू विल बी कनेक्टिंग विद सो मेनी पीपल इन दिस लाइफ टाइम, ठीक है, टू प्रोवाइड देम विद जस्टिस. कि आप इतने मिस्टीरियस हो कि आपका ट्रूथ किसी को नहीं दिखता, बट यू कैन सी एवरी वंस ट्रूथ, और आप सबको उनके ट्रूथ से यू नो एक फेमिलियर कराओगे, उनको शीशा दिखाओगे. आपका जर्नी इज़ अबाउट शीशा दिखाना लोगों को, लेकिन उसके लिए आपको खुद भी शीशा देखना है, खुद भी अपना ट्रूथ देखना है ऑफकोर्स, बट दूसरों को भी शीशा दिखाना है. दिस इज़ योर ट्रूथ, दिस इज़ योर ट्रूथ, ठीक है. एंड उसमें ये भी है कि अगर कोई सही है तो उसको रिवॉर्ड देना है, अवार्ड देना है, अगर कोई गलत है तो उसको पनिश करना है, बोथ वेज, ठीक है. इट्स जस्टिस. देन द पेज ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो in this deck particularly, page of swords is this card of नकुल सहदेव महाभारत में थे, ठीक है, एंड दे वर ट्विन्स. सो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप लोग योर ट्विन्स, लाइक यू आर ट्विन्स, यू हैव अ ट्विन, लाइक आई हैव अ ट्विन, यू कुड ऑल्सो हैव अ ट्विन, और ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है, बिकॉज आई स्ट्रांगली सेंस ट्विन एनर्जी, ठीक है. सो या तो आप ट्विन्स हो, ठीक है, या ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, या बोथ, नॉट नाइदर. ट्विन फ्लेम तो हो सकता है बिल्कुल, ठीक है. एंड आई ऑल्सो सी विद द पेज ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ एरोज कि बहुत यू नो देर बोथ मैसेंजर्स. आई स्ट्रांगली फील स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड इट्स ऑल्सो लाइक कि आपने ऑब्वियसली किताबें पढ़ी हैं एंड नॉलेज वैसे किताबों से भी गेन करी है, लोगों से बात करके नॉलेज भी गेन करोगे इस लाइफ टाइम में, लेकिन डाउनलोड जो लेवल है ना डाउनलोड का, it's insane. And there is love. I mean, I strongly see a romantic companionship, love. For many of you, this is not just romantic partnership love, but also the love of people. The page of swords and the page of cups is also like, you could be like social media influencers and really making it big on social media because your energy is so powerful, so authentic, कि लोग आपकी authenticity, आपकी grace, आपकी boldness से इतना impress होंगे ना कि वो उससे inspire होंगे, कि उनको वो चीज़ mysterious लगती है कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से, हम में तो नहीं है, क्योंकि हम तो लॉजिक में उलझे रहते हैं, आप इंट्यूशन फॉलो कर रहे हो, ठीक है. Also with justice and two of cups and page of cups and page of swords, I am not saying कि logic बिल्कुल भी नहीं है, but there's a very good balance between intuition and truth. कि आपने जो अपनी एक mysterious intuition को जैसे आप boldly और clearly as your truth express करोगे, उसका जो लिंक बनेगा ना, उसका जो बैलेंस बनेगा ना, that will be like beautiful. I mean, मुझे लिटरली एग्जाम्पल भी नहीं आ रहा है इस चीज़ के लिए कि जहाँ हम एक इंट्यूटिव मैसेज को एक ट्रूथ की तरह लिंक कर लेते हैं, बट बिकॉज आई फील दैट कि वो चीज़ इतनी खूबसूरत है टू परफॉर्म कि अभी वो मेरी सोच से ऊपर है वो चीज़, ठीक है. एंड जहाँ आप इतने कंपैशनेट, लविंग, ये सब मैसेजेस आ रहे हैं, वहाँ बीच में जस्टिस का आना
it's like कि you know it's showing such a strong sense of protection for you कि आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि भाई एवरीथिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट लव, ठीक है। कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि यू नो आपके साथ ऐसा हो कि आपने अपनी इंट्यूशन को ना फॉलो करते हुए यू नो बस ऊपर से देख के लॉजिक बेस पे गलत कंपेनियनशिप्स, गलत पार्टनरशिप्स में आया, गलत इट्स नॉट अबाउट पार्टनरशिप बट गलत लोगों पर भरोसा कर लिया, ठीक है। जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही थी कि बेटा ये ठीक नहीं है, ये गलत है, बट आपने उसको डाउट किया कि क्या सबूत है तुम्हारे पास ये गलत है, क्या सबूत है। सबूत इज लाइक लॉजिकल थिंकिंग, सबूत नहीं मिला लेकिन पता चल गया वो गलत है, ठीक है। तो जस्टिस इज लाइक यू नो द एबिलिटी टू लर्न टू से नो, द एबिलिटी टू स्पीक योर ट्रूथ, एक्नॉलेज योर ट्रूथ, ठीक है, एंड द एबिलिटी टू जस्ट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ये आपका लाइफ टाइम का, लाइफ जर्नी का जिस्ट है, जिस्ट। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या challenge है, challenge for you. So we have debilitated, discomfort and higher power. Oh, this is beautiful. So debilitated is like discomfort energy, out of your comfort zone, and higher power. तो कहीं ना कहीं higher power ना आपके comfort zone के बाहर है। higher power मतलब कि there is a power really looking up to you, really looking over you and guiding you at all times. But आपके लिए ना बड़ा discomforting है to listen to it, to follow it, to trust it, and that is your lesson कि आपके पैटर्न गोल गोल कब तक घूमते रहेंगे, जब तक आप उस हायर पावर को, उस डाउनलोड इन्फॉर्मेशन को, मैसेजेस को ट्रस्ट करना नहीं सीखते। द मोमेंट यू लर्न टू ट्रस्ट इट, लिसन टू इट, आपके पैटर्न्स ब्रेक हो जाएंगे, यू विल बी फ्री ऑफ पैटर्न्स एंड यू कैन रियली प्रोग्रेस अहेड, ठीक है। बट उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ज़रूरी है, अपनी जजमेंटल थिंकिंग से बाहर निकलना ज़रूरी है, ठीक है। अपने सोच से बियॉन्ड जाना ज़रूरी है, आपको सोच से बियॉन्ड जाओ मन तक। एंड योर ब्लेसिंग इज लियो एंड टाइम फॉर अ नैप। कई लोगों के लिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक, मुझे लिटरली मैसेज आ रहा है कि ओवरनाइट फेमस हो गए, लिटरली फॉर मैनी ऑफ यू। टाइम फॉर एन ऐप की बस आपने यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि कोई वीडियो अपलोड करी यूट्यूब पर, रात को सो गए, अगले दिन सुबह उठे, ओ आई एम फेमस, ओके। या कोई कुछ भी किया, कोई काम किया, कोई अचीवमेंट करी, रात को सो गए, अगले दिन उठे, ओ आई एम फेमस, आई एम शाइनिंग, ओके। ऑल्सो आई सी दैट विद लियो एंड टाइम फॉर एन ऐप ब्लेसिंग में कि एक तो आपको एक सुकून भरी नींद इज़ योर ब्लेसिंग, ठीक है। ड्रीम्स में आपको काफ़ी मैसेजेस आएंगे एज ब्लेसिंग्स, ड्रीम्स में काफ़ी विजन्स आएंगे एज ब्लेसिंग्स, एंड यू आर गोइंग टू शाइन माई लव्स, यू आर गोइंग टू बी क्वाइट फेमस, क्वाइट लुक्ड अप टू पीपल, एंड यू गोइंग टू शाइन ब्राइट विद कॉन्फिडेंस। लाइक पीपल, लोग आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी ऑरा से, आपके करिश्मा से, आपके मैग्नेटिज्म से बहुत इम्प्रेस होंगे लाइफ में, ठीक है। ये आपकी ब्लेसिंग है। आपका जो क्रिएटिव पोटेंशियल भी नहीं है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो ऑरा है, आपका जो एक कह लो कॉन्फिडेंस लेवल, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स लाइक योर ब्लेसिंग। लियो इज ऑल्सो लाइक किंग एनर्जी एंड टाइम फॉर एन ऐप में बहुत कंफर्टेबली सो रहा है। एंड यू नो लियो में ये शेयर लिटरली इट्स रोरिंग। सो रोरिंग से मुझे लगता है कि यू नो very bold energy, it's very courageous energy, you know, being bold enough to follow your dreams, being bold enough to trust your dreams। कि अगर आपने सपने में देखा कुछ, आप देख रहे हो अपने लिए कुछ, तो आप में वो बोल्ड, आप उतने बोल्ड हो, आप उतने करेजियस हो टू फॉलो इट, एंड आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट यू एंड लोग उसको फॉलो करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। आपने तो अपनी ड्रीम फॉलो करी, लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या आपका जो वो है लाइफ पर्पस क्या है, एंड योर टैलेंट्स ऑल्सो। सो वी हैव स्पिरिचुअल टीचर, मैनिफेस्टेशन पावर, थर्ड आई चक्रा,
10 of Swords and the Empress. Okay, a lot of cards have come up. Spiritual teachers, so you guys are highly spiritual beings, and you हो सकता है आप में से काफ़ी लोग विल बी ब्लेस्ड विद द स्पिरिचुअल टीचर इन दिस लाइफ टाइम, एंड आप लोगों को भी गाइड करोगे. कई लोगों के लिए इट्स नॉट जस्ट नेसेसरी कि आप स्पिरिचुअल टीचर हो, बट आप बस टीचर हो या आप कोई ज्ञान दे रहे हो लोगों को, बट आपके ज्ञान से, चाहे वो किसी भी लाइक नॉर्मल सब्जेक्ट का ही ज्ञान है, लाइक अगर इवन आप मैथ पढ़ा रहे हो, जस्ट आपकी प्रेजेंस, आपके वर्ड, आपके पढ़ाने का तरीका, आपकी ऑरा इज ओपनिंग स्पिरिचुअल पाथ्स फॉर पीपल. लाइक आपका है ना मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, कि आपकी प्रेजेंस से ही आपके आसपास के लोगों में एक स्पिरिचुअल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेयरनेस ट्रिगर हो जाती है. दैट इज़ योर ऑरा, दैट इज़ व्हाट योर इफेक्ट इज ऑन पीपल. ठीक है, क्योंकि वो आपका पर्पस है. यू आर हेयर टू हील पीपल थ्रू नॉलेज, क्लासेस, सेशंस एंड सेमिनार्स. और वो स्पिरिचुअल ट्रिगर क्या है? इट्स बेसिकली हीलिंग, एलिवेशन ऑफ द सोल. ठीक है, सो इट्स जस्ट योर वर्ड्स, योर गाइडेंस, योर टीचिंग, प्रीचिंग लोगों को हील करेगी. मैनिफेस्टेशन पावर, यूज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज टू अट्रैक्ट योर डिजायर्ड आउटकम. नाउ दिस इज योर टैलेंट, कि आप अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट से और नेचुरल एबिलिटीज से अपनी डिजायर्ड आउटकम अट्रैक्ट कर लेते हैं. हायर पावर इज विद यू, बट आपको अपने लॉजिकल स्पेस से बाहर निकलना पड़ेगा उसके लिए. देन वी हैव थर्ड आई चक्रा. इट इज सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म्स सच एज एंजल्स, ऑरास एंड विजन्स. कि मुझे लगता है काफ़ी टाइम ऑफ लाइफ टाइम ना आप लोग इस चीज़ को डाउट करते निकालोगे, बट देन यू विल रियलाइज कि इट्स ओके टू सी जो दूसरे लोग नहीं देख सकते. ठीक है, जो लॉजिकल आई या एक नॉर्मल ह्यूमन आई के बियॉन्ड है, विच इज़ ऑरा, वाइब. ठीक है, एंजल्स, विजन्स. आप में से काफ़ी लोग यू कुड बी क्लेयरवॉयंट्स, आपको दिखती हैं चीज़ें. कुड बी इन योर ड्रीम्स ऑल्सो, कि आपको टाइम फॉर अ नैप, रात को ड्रीम में एक विजन आया एंड जस्ट सॉ एवरीथिंग क्लियरली. और वो आपकी ब्लेसिंग है कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो फॉर योर ओन बेटरमेंट और अदर्स, फॉर अदर्स. थर्ड आई चक्रा इज रियली स्ट्रॉन्ग. या फिर आपने जो विजन देखा वो आपने मैनिफेस्ट कर लिया. जस्ट विजुअलाइजिंग थिंग्स हेल्प्स यू क्रिएट देम. कि एक तो है कि जो क्रिएट होने वाला है वो आपने देख लिया, एक है कि आपको जो क्रिएट करना है वो आपने देखा. You saw yourself in that situation and it happened. Then we have 10 of Swords and Empress. Now Empress is like this abundant attraction, creation energy. 10 of Swords. 10 of Swords क्या है कि सोच के इतना अपने आप को अपसेट कर लिया कि गिव अप करने पे आ गए. कि जहाँ आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो तो ओवर थिंकिंग कि कब होगा, कैसे होगा, हो ही नहीं रहा, यही नहीं हो रहा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे तोड़ना होता है, कर करके पूरा एनर्जी को स्पॉइल कर दिया. या ओवर एक्ट करके इंस्टेड ऑफ बीइंग पेशेंट टू रिसीव थिंग्स एंड बीइंग मोर वर्किंग ऑन योर एनर्जी, इतना दिमाग चला लिया, इतना हाथ पैर मार लिया कि अब खुद उसमें उलझ गए. ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो कि आपको थोड़ा ख्याल रखने का ज़रूरत है. आई ऑल्सो सी दैट कि कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको बैक स्टैब करने की कोशिश करें. ठीक है, इन दिस लाइफ टाइम धोखा देने की कोशिश करें. नाउ यू विल नो थ्रू योर थर्ड आई कि थर्ड आई में क्या है. नॉर्मल आई से दिख रहा है कि दैट पर्सन इज़ वेरी स्वीट, वेरी नाइस, वेरी काइंड, बट आपको अपनी थर्ड आई, अपने विजन में दिख रहा है कि ये इसकी ऑरा नेगेटिव है, ये इंसान का वाइब नेगेटिव है, कुछ दाल में काला है. तो इंस्टेड कि आप अपना जो नॉर्मल आई है, लॉजिकल आई है, उसको ट्रस्ट करने की जगह आप अपना थर्ड आई, अपना विजन ट्रस्ट करो, तो आप उस बैक स्टैबिंग एनर्जी से बच सकते. ठीक है, नाउ लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस फॉर यू. सो वी हैव पेशेंस. सो पेशेंस
शोइंग कि वही कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा फॉर योर मैनिफेस्टेशंस टू मटीरियलाइज. पेशेंस नहीं रखोगे, ओवर एक्ट करोगे तो एनर्जी स्पॉइल हो जाएगी. देन वी हैव ट्रस्ट द निगल. वॉट इज़ द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू? कि वो होता ना कि किसी के पास बैठे हो लेकिन पेट में अजीब सी गुड़गुड़ हो रही है कि कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज़ नॉट राइट. ठीक है, वो फीलिंग ट्रस्ट करो, बिकॉज दैट इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि समथिंग इज़ नॉट राइट. डू नॉट रश इन टू इट. ठीक है, एंड अगर ये फीलिंग आ रही है कि समथिंग इज़ राइट, सही जा रहा है, सही हो रहा है, उसको भी ट्रस्ट करो. मतलब आइदर वे, बट ट्रस्ट दैट फीलिंग. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी आपको बहुत कुछ बताएगी. अगर कुछ करते हो आपकी बॉडी बहुत अपलिफ्टेड फील कर रही है, गो फॉर इट. अगर कुछ करते हो आपकी बॉडी बहुत लो हो रही है, बहुत ड्रेन हो रही है, ये मत सोचो कि ओहो आई एम बीइंग लेज़ी, मेरा तो काम ही है लेज़ी होना. नहीं, हो सकता है वो लेज़ीनेस नहीं है, हो सकता है आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही है. तो टेक अ मोमेंट, ब्रीथ एंड अंडरस्टैंड. समझ आ जाएगा. देन वी हैव सरेंडर फ्रस्ट्रेशन. Frustration doesn't open any doors. The key to resolving a dilemma or dissolving a block is to take a breath, center yourself, and regroup so you may approach the situation more calmly. What did I just say? कि जब आपको लग रहा है कि नहीं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि नहीं मेरी तो आदत है ऐसे चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करना या ज़्यादा सोचना, नो दिस इज़ नथिंग. ठीक है, तो उसमें उस मौके में उस कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने का यही तरीका है कि टेक अ डीप ब्रेथ, काम योरसेल्फ डाउन, लिसन टू योर बॉडी, स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ. खुद समझ आ जाएगा कि लेजीनेस हो रही है या ड्रेनेज हो रही है. ठीक है. लास्ट मैसेज वी हैव टेम्पटेशन. आर यू इन डिनायल अबाउट एन अनहेल्दी हैबिट, परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी? This phase says you have the power to overcome temptation, whatever it's, guys. So temptation is basically, I feel that the false, what is untrue. ठीक है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ों में अपने आप को फंसा सकते हो जो आपको पता है आपका ट्रूथ नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी नहीं है आपको. प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस की है, प्रॉब्लम अवेयरनेस की नहीं है. तो आपको पता है वो आपका ट्रूथ नहीं है, फिर भी आप उसमें जा रहे हो. क्यों? प्रॉब्ली यू वांट टू फिट इन, प्रॉब्ली यू वांट टू प्रूव समथिंग, या फिर आप जस्ट ज़िद्दी हो रहे हो. ठीक है, तो उसमें यही बोला जा रहा है कि बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी और अनहेल्दी में एक फाइन लाइन डेवलप करो. जस्टिस क्या है? लर्न टू से नो, पुट हेल्दी बाउंड्रीज. और जस्टिस क्या है? अगर आप खुद भी गलत कर रहे हो ना, तो आप खुद को दंड दे रहे हो. अगर आप खुद सही कर रहे हो तो आप खुद को रिवॉर्ड दे रहे हो. जस्टिस इज लाइक सबसे ऊपर सही गलत. ठीक है, सबसे ऊपर सही गलत. मूड नहीं कर रहा था, बहानेबाजी कुछ नहीं. ठीक है, सही क्या है, गलत क्या है, हाईएस्ट गुड, हेल्दी, क्लियर, ऑथेंटिसिटी. ठीक है, सो टेम्पटेशंस कुछ भी अनहेल्दी हैबिट्स हो सकते हैं. इट कुड बी addictive behavior, overeating, it could even be like addiction to someone, person, alcohol, drugs, anything, laziness, comfort zone, anything, but just a habit जो आपका एक पैटर्न बना हुआ है, उसको ब्रेक करना ज़रूरी है ताकि आपकी एनर्जी ओपन हो सके and you can welcome your potential, that is the empress. So that was all for you. अब हम देखते हैं फाइनल मैसेज फ्रॉम द एस्ट्रो डाइस फॉर यू. पाइल 3 लाइफ जर्नी फाइनल मैसेज. सो वी हैव 6th हाउस, Capricorn, and what is this? Uranus. Okay, Uranus. ओके, सो आई फील दैट कि आपके लिए अपनी सराउंडिंग्स को ऑर्गेनाइज करना, क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है. डी क्लटर यू गाइज, डी क्लटर. आई फील दैट कि थोड़ा सा आप एवरी नाउ एंड देन अपनी सराउंडिंग में चेंजेस लाते हो तो अच्छा है. आई ऑल्सो फील दैट यू गाइज आर मेंट टू डू समथिंग फॉर द एनवायरमेंट, नेचर, अंडर प्रिविलेज पीपल, पुअर पीपल. बी काइंड टू योर सर्वेंट्स और द पीपल जो आपके अंडर वर्क करते हैं. ठीक है,
मुझे लगता है आप उन लोगों के लिए खड़े होना का आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल है कि आप एनवायरनमेंट, एनिमल्स, पुअर पीपल, ओल्ड पीपल एंड अंडर प्रिविलेज पीपल, बेसिकली उन लोगों के लिए आप खड़े हो, स्टैंड लो, ठीक है, और उसमें एक चेंज लेकर आओ, एक एक बिग लेवल पर ना ही सही तो छोटे चेंजेस एक दिन बड़े लेवल तक जाएंगे। एंड आई ऑल्सो सी दैट कि आप में से काफ़ी लोगों में यू हैव दिस ओवर वर्किंग वाला एनर्जी, ठीक है, दैट यू ओवर वर्क योर सेल्फ इन टू थिंग्स। तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा उसमें चेंज लाने का ज़रूरत है। आई ऑल्सो फील दैट कि चेंज नहीं लाना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नीड टू प्लान बेटर, यू नीड टू जस्ट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ बेटर, ठीक है। और जब आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे आपकी लाइफ बहुत हाई मैग्नीट्यूड से चेंज होगी, बहुत हाई मैग्नीट्यूड से, ठीक है। सो या, दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल 3। आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू, मैसेजेस रेजोनेटेड विद यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम। हम मिलेंगे अगली बार विद अ न्यू वीडियो। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय।